तो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू द ग्रामर क्लासेस। मैं आपका इरशाद सर। जैसा कि आप सभी बच्चे इस बात से वाकिफ़ है कि आज हमारा जूलियस सीज़र के ऊपर लेक्चर नंबर 3 रहेगा और हमारे पास पेज नंबर 41 है। पेज नंबर 41 पे हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है। आप सभी बच्चों से एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपनी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स अपने साथ रखें, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आप उसको राइट डाउन करेंगे। पेज नंबर 41 लास्ट पैरा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जैसे कल हमने आपको बताया था कि जो कैलिफोर्निया है उसने अपने हस्बैंड यानी जूलियस सीज़र से रिक्वेस्ट की थी कि आप कैपिटॉल मत जाइए, क्योंकि मैंने जो है रात भर डरावने ख्वाब देखे, तो कुछ बुरा जो है आपके साथ होने वाला है। लेकिन अब इसके बाद जूलियस सीज़र जो है वो रिप्लाई करेंगे। तो जूलियस सीज़र क्या करते हैं? सीज़र ट्राई टू कंफर्ट हिज वाइफ। जो जूलियस सीज़र है उसने अपनी वाइफ को कंफर्ट करने की कोशिश की। कंफर्ट मीन्स उसको एनकरेज करने की कोशिश की, मीन्स उसको दिलासा देने की कोशिश की। बट एट लास्ट, लेकिन आखिरकार शी वाज सक्सेसफुल, लेकिन जो उसकी बीवी है वो कामयाब हुई इन परसुएडिंग हिम, उसको मनाने में। यानी कि जो जूलियस सीज़र की वाइफ है कैलिफोर्निया, वो अपने हस्बैंड जूलियस सीज़र को मनाने में कामयाब हुई। अब यहाँ पे हमारे पास है परसुएडिंग, तो इसका दूसरा वर्ड जो है वो कन्विंसिंग भी बोल सकते हैं या विनिंग ओवर भी बोल सकते हैं। तो वो अपने हस्बैंड को मनाने में कामयाब हुई। टू स्टे एट होम, कि आप घर पे ही रहो। तो ये जूलियस सीज़र की वाइफ जो है कैलिफोर्निया अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप घर पे ही रहिए, और इस काम में वो कामयाब भी होती है और अपने हस्बैंड को मनाने में वो कामयाब हो जाती है। कासियस हैड सस्पेक्टेड दैट, और कासियस जो है उसको शक हो गया था, दिस माइट हैपन, कि ऐसा ही होगा। कैसा होगा? कि जूलियस सीज़र जो है वो अपनी वाइफ की बात मानेगा। तो इस बात का शक कासियस को हो गया। एंड ही सेंट डीसियस टू कॉल फॉर सीज़र। तो इसीलिए जो यहाँ पे कासियस है, तो कासियस जो है उसने क्या कर दिया? उसने डीसियस को भेज दिया। जो डीसियस है उसको भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया? टू कॉल फॉर सीज़र, कि वो सीज़र को रिक्वेस्ट करे। कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या गो टू मीट, या इसका और एक मतलब होता है इनवाइट। यानी कि डीसियस जो है वो सीज़र को बुलाने गया, उसको रिक्वेस्ट करने के लिए गया, उसको मिलने गया, उसको दावत देने के लिए गया। एंड ब्रिंग हिम टू द कैपिटॉल, और उसको जो है बताया गया कि आप जूलियस सीज़र को कैपिटॉल लाइए। कैपिटॉल मीन्स टाउन हॉल, जो मैंने आपसे शेयर किया था। वैन डीसियस हर्ट अबाउट कैलिफोर्नियाज ड्रीम। अब इसके बाद जो डीसियस है, जब उसको पता चल गया जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया ने ख्वाब देखा, तो इसके बारे में डीसियस को पता चल गया। ही लॉफड एट हर फियर्स, वो उसके जो डर है उसका मजाक उड़ाने लगा। यानी कि जो डीसीएस है वो कैलिफोर्निया के ड्रीमर्स के ऊपर मजाक उड़ाने लगा, उनका मजाक उड़ाने लगा, उनके ऊपर हंसने लगा। और उसके बाद क्या बताया कैलिफोर्निया को? यू हैव इंटरप्रिटेड द ड्रीम ऑल रॉन्ग, यानी कि आपने मुकम्मल तरीके से अपने ख्वाबों का गलत मतलब निकाला, इनकी गलत तशरीह की आपने, इनकी गलत इंटरप्रिटेशन की आपने। द बुलेट फ्रॉम सीज़र स्टैचू, और उसको बताया जो आपने ख्वाब में जूलियस सीज़र के स्टैचू से जो ब्लड देखा। इन विच सो मैनी स्माइलिंग रोमन्स डिप्ड देयर हैंड्स, जिसमें रोमन्स जो है वो मुस्कुरा के आ रहे थे और अपने हाथों को जो है वो डिप कर रहे थे। डिप मीन्स वो धो रहे थे, उनको वॉश कर रहे थे। डिप्ड मीन्स वॉश इट। मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ख्वाब में देखा जो रोमन्स है वो जूलियस सीज़र के ब्लड से अपने हाथों को धो रहे हैं, तो उसका मतलब है, क्या मतलब है?
that great Rome will suck fresh blood from Caesar, कि जो रोम है वो क्या करेगा, सक फ्रेश ब्लड फ्रॉम सीजार। सक का यहाँ पे मतलब है हासिल करेगा, यानी कि जो रोम है, यानी कि रोम के लोग जो है वो हासिल करेंगे, क्या हासिल करेंगे, फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड मीन्स यहाँ पे पावर्स, फ्रेश ब्लड यहाँ पे मीन्स ग्लोरी, फ्रेश ब्लड यहाँ पे मीन्स ग्रेट लीडरशिप या एनर्जी। तो अब इसका क्या मतलब है, यानी कि जो रोम के लोग हैं वो जूलियस सीजार की लीडरशिप के अंडर क्या हासिल करेंगे, एक नई जिंदगी हासिल करेंगे, एक नई ताकत हासिल करेंगे और एक नई एनर्जी हासिल करेंगे, क्योंकि जूलियस सीजार जो है वो यंग लीडर है और उसकी लीडरशिप में जो है रोम तरक्की करेगा। आपके ख्वाब का यही मतलब है कि रोमन जो है वो तरक्की करने वाले हैं, वो डिवेलपमेंट करने वाले हैं, वो ग्रोथ करने वाले हैं। तो ऐसा किसने बताया, ये डीसीएस बता रहा है कालपुर्निया को कि आपके ख्वाबों का ये मतलब है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, he turned persuasively to Caesar. He means Decius turned persuasively to Caesar, means वो जो है उसने turned persuasively का मतलब होता है रागिब करना, यानी कि उसने रागिब किया, यानी कि उसने कन्विंस किया सीजार को, यानी कि सीजार को उसने मनवाया, सीजार को उसने मनवाया, कन्विंस कन्विंस कराया उसको। क्या कन्विंस कराया, इट मीन्स दैट, इसका ये मतलब है, ये जो ख्वाब आपकी वाइफ ने देखा, योर पीपल विल फाइंड न्यू प्रॉस्पेरिटी, कि आपके जो लोग हैं मीन्स जो रोमन्स है उनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, यानी कि वो जो है उनको खुशहाली मिलेगी, उनको तरक्की मिलेगी, उनको डेवलपमेंट मिलेगी अंडर योर रूल, आपके रूल के अंडर। उसके बाद क्या किया, यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल सैड सीजर। अब सीजार ने जब डीसीएस की बात को सुना और उसने बताया यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल, आपने इस ख्वाब का सही मतलब निकाला, आपने इस ख्वाब की सही जो है ताबीर बताई, आपने इस ख्वाब की सही तशरीह की। सैड सीजार, ऐसा किसने बोला, जूलियस सीजार ने। तो नाउ स्टूडेंट्स टर्न योर पेज, here we have page number 42. यहां पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 42। अब इसके बाद क्या होता है, डीसीएस वेंट ऑन टू से, जो डीसीएस है उसने अपनी बात को जारी रखा। वेंट ऑन मीन्स जारी रखना, यानी कि जो डीसीएस है उसने अपनी बात को जारी रखा, डीसीएस जो है उसने अपनी बात को जारी रखा। यहां पे आई हैव हर्ड दैट द पीपल हैव डिसाइडेड, और मैंने सुना है जो लोग हैं उन्होंने फैसला कर लिया है, टू गिव दिस डे ए क्राउन टू सीजार, कि लोग जो है इस दिन जो है वो पेश करने वाले हैं बादशाहत आपको। मीन्स यहां पे डीसीएस क्या बता रहा है कि इस दिन जो है लोग आपको बादशाहत का ताज जो है वो पहनाने वाले हैं, आपको बादशाहत से जो है वो नवाजा जाएगा। इफ़ यू सेंड देम वर्ड, अगर आप लोगों को मैसेज भेजेंगे, दैट यू कैन नॉट कम, कि आप नहीं आने वाले हैं, देयर माइंड्स में चेंज, लोगों का जो माइंड है यानी कि उनकी जो नीयत है वो बदल सकती है। माइंड हियर मीन्स जो है उसको हम बोल सकते हैं कि उनकी जो है नीयत जो है वो तब्दील हो सकती है। बिसाइड्स, इसके अलावा, दे में मेक फन ऑफ यू, तो लोग जो है वो आपका मजाक उड़ाएंगे। एंड से, और लोग कहेंगे, मस्ट वी वेट अनटिल सीजर्स वाइफ हैज बेटर ड्रीम्स, तो लोग क्या कहेंगे
क्या हमने जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, मस्ट वी वेट, क्या हमने इंतज़ार करना पड़ेगा, अनटिल, तब तक, यानी कि हमें तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ना कि आपकी वाइफ को अच्छे ख्वाब आएंगे, अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे, तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इफ सीज़र हाइड्स हिमसेल्फ, और जूलियस सीज़र, अगर आज आपने खुद को छुपाया, विल दे नॉट विस्पर, क्या वो बातें नहीं करेंगे, सी, वो ये समझेंगे, सी हियर मीन्स समझना, अंडरस्टैंड करना। सीज़र इज ऑफरेड, कि सीज़र जो है वो ऑफरेड है, मीन्स वो डरपोक है। नाउ वी हैव अनदर पैराग्राफ हियर। सीज़र टर्न्ड टू हिज वाइफ, सीज़र जो है वो अपनी वाइफ से मुखातिब होकर कहने लगा, एंड सेड, और कहा, हाउ फूलिश डू योर फियर्स सीम नाउ। हाँ, तो क्या बोला अपनी वाइफ से, हाउ फूलिश, हाउ फूलिश, फूलिश यार मीन्स यूजलेस, डू योर फियर्स सीम नाउ, यानी कि आपके डर जो है वो यूजलेस है। कालपूर्णिया, कालपूर्णिया, आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो ख्वाब है, ये क्या है, ये यूजलेस है। आई एम अशेम्ड, और मैं शर्मिंदा हूं, मुझे शर्म आती है, दैट आई गेव वे टू देम, कि मैंने आपके इन ख्वाबों को जो है वो सही माना। गेव वे का मतलब होता है टू मेक रूम, जगह देना, यानी कि मैंने आपके जो ख्वाब है उनको सही समझा। रैपिंग हिज क्लॉक अबाउट हिम, अबाउट हियर मीन्स अराउंड, तो उसके बाद जो जूलियस सीज़र है उसने चादर उठाई और उसको जो है अपने जो है मतलब अपनी बॉडी के साथ रैप किया, उसको लिपेटा उसको। ही वेंट आउट, और वो घर से चला गया, विद डीसीएस, डीसीएस के साथ, टू द कैपिटल, और कहाँ पहुंच गया, कैपिटल पहुंच गया, यानी कि अब जूलियस सीज़र जो है वो कैपिटल जा पहुंचता है। सीज़र डिड नॉट नो, सीज़र को ये बात मालूम नहीं है, दैट हिज एनिमीज दैट हिज एनिमीज वीयर ऑल अराउंड हिम, कि उसके सारे जो एनिमीज है, सारे जो दुश्मन है, वो उसके आसपास ही है, एट द कैपिटल, कैपिटल में, यानी कि जो टाउन हॉल है, टाउन हॉल के आसपास उसके सारे दुश्मन, जो कॉन्स्पायरेटर्स है, जो रोमन पार्टीज के लोग हैं, जो ब्रूटस है और उसके जो साथी है, वो सारे उसका इंतजार कर रहे हैं। वन आफ्टर अनदर, एक एक करके, दे मेड सम एक्सक्यूज, उन्होंने कुछ बहाने बनाए, टू कम अप, कम अप का यहां पे मतलब होता है अप्रोच, या मूव क्लोज टू स्पीक, या मूव क्लोज टू टॉक। तो अब ये सारे लोग जो है ये एक एक करके आ गए, लेकिन बात करने से क्या कर रहे हैं, बात करने से ये कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे कुछ बहाने बना रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं ये लोग। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, until they all stood beside him, तब तक क्या हुआ, ये सारे लोग जो है उसके पास में खड़े हो गए। देन कॉस्का, उसके बाद जो कॉस्का है, ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला, एंड ड्रो हिज वेपन डीप इनटू सीज़र्स बैक, और सीज़र के कमर के पीछे जो है उसने वार कर दिया। ड्रो मीन्स यहाँ पे चलाना। द अदर द अदर्स क्विकली द अदर्स क्विकली फॉलोड, और जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी हमला कर दिया। फॉलोड हियर मीन्स हमला कर दिया। एंड लास्ट ऑफ ऑल, और आखिरकार जो है, कैम ब्रूटस, अब ब्रूटस भी आ गया लास्ट पे। व्हेन सीज़र सॉ दैट, जब सीज़र ने ये देखा, इवन हिज डियरेस्ट फ्रेंड, जो उसका जिगरी दोस्त है, वाज अगेंस्ट हिम, वो भी उसके खिलाफ है। ही क्राइड आउट इन डेस्पियर, उसने जो है दुख में उसने चिल्लाया, यू टू ब्रूटस, और ब्रूटस को कहने लगा, ओ ब्रूटस, क्या आप भी इनमें जो है वो शामिल है, आप भी मेरे कातिलों में शामिल हो चुके हो। देन फॉल, उसके बाद जो जूलियस सीज़र है वो गिर जाते हैं, एंड ही फेल डाइंग ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे अपनी जान देने लगा, यानी कि मरते मरते वो जो है वो अब ग्राउंड पे गिर गया। तो ये था हमारे पास जूलियस सीज़र का लेक्चर नंबर 3। तो आई होप कि आप सभी बच्चों ने इस क्लास में एंजॉय किया होगा। आप सभी बच्चों से एक बार मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कल की डेट में मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय।